मेरा नाम उरूज फातिमा है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ और मैं जुनेशा उमैर की वालदा और उनके चाचू के हमरा यहाँ मौजूद हूँ। इनका केस कल मॉर्निंग में लगा हुआ है इस्लामाबाद कोर्ट के अंदर। मेडिकल नेग्लिजेंस, मैल प्रैक्टिस एंड मैल एडमिनिस्ट्रेशन का केस है। एक निजी अस्पताल जिसका नाम मेडिसिन हॉस्पिटल है जो कि अनरजिस्टर्ड था ऑन द डेट ऑफ इंसिडेंट, यानी वाक़े के दिन ना कागजात मुकम्मल थे, ना अस्पताल रजिस्टर्ड है, उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था और इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन के बावजूद 4 साल से ओनली ऑपरेशनल था। प्राइमरीली हमारा मसला ये था कि हमारी बच्ची को एडिनॉइड का मसला था, जिसके अंदर जिस तरह कनपेड़े होते हैं इस तरह की बीमारी है। और कंसल्टेंट ने 2 महीने पहले बच्ची को देखा था और उन्होंने कहा कि इसकी सर्जरी होनी चाहिए और टेस्ट और स्कैन और अल्ट्रासाउंड की तमाम रिपोर्ट्स के बावजूद हम लोग गए थे 2 महीने के बाद, लेकिन डॉक्टर ने खुद ये बयान दिया कि आप बच्ची को डायरेक्टली ले आए, तो उन्होंने डायरेक्टली सर्जरी के लिए 25 तारीख को बुला लिया। 25 तारीख को हम अपनी बच्ची को लेके गए हैं, वहाँ सर्जरी के लिए प्री असेसमेंट होती है, वो भी नहीं प्रॉपर हुई। उन्होंने हमें कोई रसीद नहीं दी। 1,32,000 का ट्रीटमेंट था। 32,000 एक रात पहले जांच कैश से ट्रांसफर हुए और 1 लाख रुपया कार्ड के थ्रू, यूएस के थ्रू हुआ, जिसकी कोई रसीद हमें नहीं जारी हुई। जबकि एफबीआर की कंप्लीट गाइडलाइन है, कोई हेल्थ केयर, कोई फूड, कोई बिजनेस जो रजिस्टर्ड है वो बगैर रसीद के पेमेंट ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। अगर आप किसी भी जगह जाएं तो उसकी कोरिलेशन है। नंबर 2, पेशेंट की असेसमेंट प्रॉपर नहीं की गई। फिर हमारी बच्ची को हॉस्पिटल सर्जरी रूम में लेके गए तैयार करके, तो वो तैयारी मुकम्मल नहीं थी। उन्हें जनरल एनेस्थीसिया देना था। जो तमाम स्टाफ था वो डॉक्टर अरशद चौहान, जो कि डॉक्टर प्रोफेसर अरशद चौहान है, काफी तजर्बाकार है, लेकिन उनकी नाअहली के बावजूद उनकी वजह से, बेसिकली नाअहली की वजह से हमारी बच्ची जो है वो ऑपरेशन थिएटर में जाती है। जो प्रोसीजर हमें 20 मिनट का कहा जाता है, उस दौरान हमें बताया जाता है कि 2 घंटे 15 मिनट 12-15 पे डिक्लेयर किया जाता है कि बच्ची की डेथ हो गई है, उसको रिकवर किया जा रहा है और 2 घंटे के बाद बॉडी दी गई। जो तमाम बयान दिए गए उसमें टाइम का डिफरेंस है, जो स्टैम्प पेपर्स दिए गए उनके अंदर भी तजाद है। तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का पर्पस सिर्फ ये है कि एक अस्पताल भी सिविल था, हम भी सिविलियंस थे और हमारी बच्ची भी सिविलियन थी और डॉक्टर साहब भी सिविलियन कैपेसिटी में काम कर रहे थे। देखा जाए तो अस्पताल की रजिस्ट्रेशन या अस्पताल का इलीगल काम करना, यानी कोई भी फैसिलिटी जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, उसको अगर देखा जाए उसके हर एस्पेक्ट को रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। वो नामुकम्मल थी वाकई के दिन तक। बाकी हमें तमाम इदारों से उम्मीद है और वो अपना काम कर रहे हैं। हमारी इंक्वायरी लगी पहले IHRA में, क्योंकि कोई भी क्रिमिनल केस मेडिकल का डायरेक्टली पुलिस एड्रेस नहीं कर सकती, तो उसको हम इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास लेके गए और उधर से फैसला आने में भी काफी महीने लगे। उन्होंने काफी डिटेल्ड इंक्वायरी की और उनको भी मौका दिया कि वो अपना बयानिया दें और हमारे भी, तो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि उन्होंने एक अंडर क्वालिफाइड स्टाफ मेंबर रखा, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, जिनकी एज 65 से ज्यादा है और उनके पास कोई एनेस्थीसिया की डिग्री नहीं है और उन्होंने कार्डिक मॉनिटरिंग बच्ची की नहीं की। वो तमाम फैक्ट्स फिगर्स मेडिकल फाइल में भी मौजूद हैं और उस इंक्वायरी के अंदर प्रॉपर 2 क्वालिफाइड पैनलिस्ट आए मेडिकल के, एक टिम से और एक और, जिनकी वजह से वो इंक्वायरी बिल्कुल किसी इन्फ्लुएंस के बड़ी स्मूथली हुई और उसके बाद फैसला आया। और IHRA का अपना जो कानून है, जो एक्ट है उनको दिया गया है, वो एक लिमिटेड डिसिप्लिनरी इंक्वायरी की हद तक का है, जिसकी बुनियाद पर 10 लाख जुर्माना अस्पताल को किया गया है और 10 लाख जुर्माना डॉक्टर अनीको रहमान को किया गया, जो कि अदा कर दिया गया है। उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीडिंग सिर्फ और सिर्फ पुलिस का हक है और वही कर सकती है और वो अपना काम करते रहे। हमारी FIR रजिस्टर हुई उस ऑर्डर के भी तकरीबन 2 महीने के बाद, उसकी एग्जैक्ट डेट्स आपको मुयस्सर कर दी जाएंगी। उस FIR के बाद जब हम प्रोसीड करने लगे तो उन्होंने प्री अरेस्ट अप्लाई की, डॉक्टर प्रोफेसर अरशद चौहान और डॉक्टर प्रोफेसर अनीको रहमान, क्योंकि अनीको रहमान साहब ने तमाम जगह वर्क एक्सपीरियंस लेटर लगाए, कहीं भी अपनी कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस किया, जो कि कानूनी तौर पर रिक्वायरमेंट है किसी भी जगह नौकरी के लिए। तमाम अथॉरिटीज, इवन अस्पताल खुद भी कहता है कि हमारे पास सर्टिफाइड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन उसके बावजूद वो एक अनसर्टिफाइड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को इस सर्जरी के लिए अपॉइंट करते हैं। उसके बाद उस बच्ची की डेथ हो जाती है। 2 मुख्तलिफ बयान आते हैं डॉक्टर प्रोफेसर अरशद चौहान साहब के और तमाम मेडिकल फाइल्स में कोई भी सिग्नेचर मौजूद नहीं है। समझदारी के मुताबिक अगर देखा जाए तो वो प्रोफेसर है, उन्हें किसी भी डॉक्यूमेंट के सिग्नेचर की अहमियत का बहुत अच्छे से तयन है।
किसी भी एनेस्थीसिया की फाइल के अंदर कोई सिग्नेचर मौजूद नहीं है, किसी सर्जन के सिग्नेचर मौजूद नहीं थे, इवन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के भी मौजूद नहीं है। इंक्वायरी जब कॉल की गई IHRA में, तो उसके बाद डोमेस्टिक इंक्वायरी इंटरनल कंडक्ट की गई, जो कि इन्फ्लुएंस है बिकॉज हॉस्पिटल के ओनर भी डॉक्टर प्रोफेसर अरशद चौहान साहब हैं, और स्टाफ हायरिंग की भी अथॉरिटी उन्हीं के पास है, और वहां जो फार्मेसी काम करी है उसका अप्रूवल भी उन्होंने ही दिया है, और लास्ट कंसल्टेंट और सर्जन भी वही थे जिनके नाम पे ऑपरेशन थिएटर बुक होता है। ऑपरेशन थिएटर किसी भी सर्जन के बगैर बुक नहीं हो सकता, ये शायद गाइडलाइन मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स जो पाकिस्तान हेल्थ कमीशन और PMDC ने इंप्लीमेंट की। PMDC की पोर्टल पर अगर आप जाएंगे तो वहां क्लियरली गाइडलाइंस है, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, DHQs, THQs के कंप्लीट जर्नल मौजूद है जिसके अंदर कंप्लीट गाइडलाइंस हैं हर पेपर की। एक सर्विस एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसको हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सर्विस एग्रीमेंट की अहमियत मौजूद ही नहीं है क्योंकि अस्पताल रजिस्टर्ड ही नहीं है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कि साइन नहीं हुआ होता या कंपनी रजिस्टर नहीं हुई है तो वो दोनों चीजें मैटर करती है, तो वो अनएनफोर्सेबल और वॉइडेबल है। अभी हमारा कंसर्न इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने का ये था कि डॉक्टर प्रोफेसर अरशद चौहान साहब प्रीवियसली एक इदारे के लिए काम कर चुके हैं और अब अनड्यू प्रेशर दे रहे हैं। हमारा मामला सिविलियन है, सिविलियन अस्पताल के साथ है और सिविलियन मैटर है, और एक हेल्थ कमीशन या हेल्थ बॉडी मॉनिटर करेगी उसको। इससे आगे हमारा कोई किसी इदारे से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं, ना हमारा मामला है, ना हमारा ग्रज है, ना किसी किस्म का सिलसिला है। इस केस को अनड्यू प्रेशर और इन्फ्लुएंस करने के पूरे चांसेस हैं। कल सुबह बेल लगी हुई है हमारी सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर, और हमें पूरा यकीन है कि ये हमें कॉन्स्टेंटली प्रेशराइज किया जाएगा। बहुत दफा पैगाम भेजे गए और तकरीबन IHRA की दूसरी हेयरिंग के बाद हमारे घरों पे बकायदा मेल के थ्रू रसीदें भेजी गई जो कि कभी इशू ही नहीं हुई थी, सिर्फ इसलिए कि वो अपना फर्ज निभा सके कि जी हमारा जो अकाउंट्स का बुक है वो लॉ कंप्लीट है। आपको कंप्लीट प्रेस रिलीज के थ्रू भी कंटेंट मौजूद हो जाएगा, ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स। हमारे साथ मौजूद इस वक्त उनकी वालिदा है जुनैशा उमैर की, जो अपनी बच्ची को हंसते खेलते लेके गई और वो बच्ची वहां खैरियत से गई, उसको कोई बुखार भी नहीं था एट द टाइम ऑफ सर्जरी। एक चीज जो सबसे अजीब थी वो ये कि कैमरा या कोई भी साइबर सिक्योरिटी लॉज के अंदर भी अगर देखा जाए तो किसी की डेड बॉडी या फीमेल मुस्लिम डेड बॉडी की फुटेज या कंटेंट या पोस्टमार्टम कैन नॉट बी डिस्प्लेड पब्लिकली, ये बकायदा हमारा आइन कहता है। उन्होंने बकायदा अपने हॉस्पिटल की कंप्लीट फुटेज, जब उन्हें लगा कि इन फैमिली को हम हर्ट कर सकते हैं, उन्होंने अपने फेसबुक के पेज पे मेडिसेंट की लगाई हुई है। वो बकायदा OT में उसका बाप उसकी डेड बॉडी के साथ रो रहा है, मां रो रही है, वो तमाम चीजें मौजूद है, जबकि ब्लड डिस्प्ले या ब्लड शेड या डेड बॉडीज का एग्जिबिट मेरे से ज्यादा आप बेहतर जानते हैं कि उसकी कितनी परमिशन है और कितना हम लगा सकते हैं। तो वो कंप्लीटली डायरेक्टली हर्टिंग था और ऑब्वियसली डिस्टर्बिंग था, और उसके थ्रू उन्होंने बहुत सारा कंटेंट पीछे मैनिपुलेट करने की भी कोशिश की है। हमारी सिर्फ दरखास्त ये है कि तमाम इदारे अपना किरदार निभाएं और हमें पूरी यकीन है कि कानून हमारा साथ देगी। हमारा मामला किसी भी इदारे के साथ या किसी और के साथ है ही नहीं। एक सिंपल फैमिली शरीफ सिविलियन जो एक सिविलियन हॉस्पिटल में जाती है, उधर कोई भी डॉक्टर चाहे पहले किसी भी इदारे से काम करो, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी क्रेडिबिलिटी वो अस्पताल होता है, वो डॉक्टर होता है, वहां बैठा हुआ कंसल्टेंट होता है और वहां का स्टाफ होता है। अंडर क्वालिफाइड स्टाफ रखना एक कॉमन प्रैक्टिस होता जा रहा है पाकिस्तान में, जिसके अंदर कोई सर्टिफिकेशन चेक ही नहीं की जाती, और एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट या खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तो कंप्लीट ऑपरेशन थिएटर के नोट्स या हॉस्पिटल के नोट्स या बुक्स या डॉक्यूमेंट्स मॉनिटर ही नहीं की जाती हैं। IHRA ने अपनी किरदार पूरा निभाया और उन्हें प्रॉपर्ली रेड करना की, और उन्हें वो तमाम कमियां नजर भी आई और उनके एविडेंस भी मौजूद हैं। इस वक्त डॉक्टर अरशद चौहान साहब का रोल सिर्फ ये नहीं है कि वो कंसल्टेंट थे या सर्जन थे, वो अस्पताल के ओनर भी हैं, वो डॉक्टर्स को एंगेज करने वाली HR अथॉरिटी भी हैं, और वहां जो फार्मेसी काम कर रही है जिसका कोई ऑडिट अभी तक प्रोड्यूस नहीं हुआ है, वो भी उन्हीं के अंडर काम कर रही है। हमारे लिए ये केस बहुत सेंसिटिव है क्योंकि इस तरह आने वाले बहुत से बच्चों के केसेस इफेक्ट होंगे, क्योंकि कल को आप में हम में से कोई आम आदमी सिविलियन होने के नाते अगर किसी अस्पताल में जाते तो हमें यही नहीं पता कि उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पीछे अगर नहीं लगाए तो हम उन पर एतमाद कर सकते हैं। आवर किड्स आर एट रिस्क। सेकेंडली, हमारा किसी इदारे से कोई ग्रज नहीं है, तो उनका किसी भी किस्म का किसी इदारे को खींचना इस इंक्वायरी में या प्रोसीडिंग में या ट्रायल में या बेल में, दिस विल नॉट बी समथिंग दैट इज नॉर्मल। ये बगैर किसी वजह के वो मैनिपुलेटिव होना है, मैनूवरिंग। अभी आप डायरेक्टली अनम उमैर जो कि जुनैशा की वालिदा है, उनसे 2 मिनट बात की। मेडिसिन हॉस्पिटल फेज 4
بحریہ. آئی ایم انم عمیر, میں زنائشہ عمیر کی مدر ہوں. میری بچی ہنستی کھیلتی میڈیسن ہاسپٹل میں گئی ہے اور کبھی واپس نہیں آئی. میں اللہ کے بعد اس ملک کے تمام اداروں سے امید کرتی ہوں کہ میری بچی کو انصاف ملے, تاکہ کل کو کسی کی بچی ہنستی کھیلتی جائے اور قبر میں نہ گھر آئے. آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ جو پاکستان کا ایک روایتی عنصر ہے کہ تھانے کچہری میں آج کے دن تک ہمارے ساتھ کیا ہوا, کیسے ہوا اور آگے کیا ہونے والا ہے. سب سے پہلے سلسلہ یہ تھا کہ جس طرح ایک روایتی کیس ہوتا ہے, ہم نے اس کو ایز اے روایتی کیس نہیں دیا. دیکھیں, جب ہماری بچی اس دنیا سے چلے گی, جو ہمارا نقصان ہو گیا نا, وہ ہمارا پورا نہیں ہو سکتا, نہ اس کو کوئی پورا کر سکتا ہے. اگر آج میں عمیر حسن اس بچی کی والدہ آج کسی جگہ پہ سٹینڈ کر رہے ہیں, تو ہم یہ اس معاشرے کی ہر بیٹی کے لیے کیس لڑ رہے ہیں. ہمارے پاس کیپیسٹی تھی, ہمارے پاس ٹائم تھا, ہمارے پاس اتنی ہمت تھی کہ اتنا بڑا وقوع المیہ ہونے کے باوجود ہم نے اپنی اس بچی کو اس وقت پوسٹ مارٹم کروایا, اور اس جذبے کے تحت کروایا, اس سوچ کے تحت کروایا کہ یار جو ہمارے ساتھ ہو گیا کل کو ملک کے پاکستان میں کسی کی بیٹی کے ساتھ نہ ہو. ہمارا تعلق جو ہے اس نوجوان طبقے سے ہے جو ملک چھوڑ کے جانے والوں میں سے نہیں ہے. ہم اپنے ملک میں بیٹھے ہیں, نوکری ہے تو نوکری کر رہے ہیں, کاروبار ہے تو کاروبار کر رہے ہیں, کہ نہ صرف خود نوکریاں کر رہے ہیں بلکہ نوکریاں پرووائڈ کر رہے ہیں. اس سب چیزوں کے ہونے کے باوجود اگر ہماری اولاد کو ہماری صرف اس سوچ کے تحت کہ چلے جی اچھے سے اچھا علاج ملے, اچھا علاج کرنے والے کسائیوں کی طرح کاٹ دیں, تو اس کا ہم نے کیا کرنا. میں عائشہ کا چاچو ہوں. میرے پاس اتنی سے پیلا ساری بات ہو چکی ہے. میں مریم نواز کی ہوں پنجاب, اور جتنے بھی پاکستان کے دائرے ہیں ان سب سے اپیل ہے پلیز باخدا ہمیں انصاف دیا جائے. ہم ایک مڈل کلاس فیملی ہے, ہم اپنے بچوں کو بہت مشکل سے پالتے ہیں. اس لیے نہیں پالتے کہ کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے کسی کی نظر کر دے, کسی کا تجربہ ہے تو اس کی نظر کر دے, کسی کا ڈگری نہیں ہے تو اس کی نظر کر دے. پلیز میری سب سے ریکویسٹ ہے, جتنے بھی پولیس کے ادارے کام کر رہے ہیں, جو اس میں انوالو ہے, پلیز آپ انصاف کریں تاکہ کسی نیکسٹ آنے والے بچے کے ساتھ, کسی ماں کے ساتھ, کسی کے باپ کے ساتھ, اس کے ساتھ یہ نہ ہو سکے. تھینک یو ویری مچ.